दोस्तों, पैसों की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने नए दरवाजे खोले हैं, जिससे हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक क्लिक से कोई भी शेयर खरीद और बेच सकता है, म्यूचुअल फंड देख सकता है और क्रिप्टो करेंसी में भी हाथ आजमा सकता है। लेकिन दो धारी तलवार की तरह इस सुलभता के साथ खतरे भी हैं। धोखेबाजों ने इस नई दुनिया में लोगों की अनजानता और उत्साह का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। ये अपराधी अक्सर सही दिखने वाली वेबसाइट और सोशल मीडिया ग्रुप के पीछे छिपकर अनजान निवेशकों को अपना शिकार बनाते हैं। जल्दी अमीर बनने का लालच सही फैसला लेने से रोकता है। कर्नाटक के अविनाश की कहानी डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में छिपे खतरों की एक बड़ी याद दिलाती है। कर्नाटक के कुंडापुर के रहने वाले 48 साल के अविनाश धोखे के जाल में फंस गए, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ज्यादा मुनाफे के वादे से आकर्षित होकर वह सुरेंद्र वीआईपी फ्रीबुल स्टॉक शेयरिंग ग्रुप एक्स 98 इंचेस नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए। इस ग्रुप ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड मुनाफा और एक्सपर्ट सलाह का वादा किया था। उनके दावों से प्रभावित होकर अविनाश ने जीरोधा में एक डीमैट अकाउंट खोला और 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अविनाश ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ते देखा, जिससे उन्हें ग्रुप की सच्चाई पर यकीन होने लगा। शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने इस स्कीम में और पैसे लगा दिए, बिना यह जाने कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब अविनाश ने आखिरकार अपनी कमाई निकालने का फैसला किया, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ग्रुप का एडमिन गायब हो गया, कभी एक्टिव रहने वाला चैट शांत हो गया और ग्रुप के लोगों से संपर्क करने की उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। तब उन्हें यह भयानक एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। ऑनलाइन जालसाज धोखे के उस्ताद होते हैं, जो भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए चालाक तरीके अपनाते हैं। वे लालच की मनोविज्ञान को समझते हैं और उसका बेरहमी से फायदा उठाते हैं। एक आम तरीका है नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना, जो असली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरह दिखते हैं। ये वेबसाइट अक्सर प्रोफेशनल डिजाइन, चोरी के लोगो और यहां तक कि बनावटी तारीफों से भरी होती है, ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके। एक और तरीका व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नकली इन्वेस्टमेंट क्लब या ग्रुप बनाना है। ये ग्रुप अंदरूनी जानकारी तक खास पहुंच, गारंटीड रिटर्न और सीमित समय के ऑफर का वादा करके लोगों में जल्दबाजी पैदा करते हैं। धोखेबाज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वे एआई पावर्ड चैटबॉट और डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विश्वास दिलाने वाले इंटरैक्शन और समर्थन बनाते हैं। इन चालाक तरीकों से असली इन्वेस्टमेंट के मौकों और धोखाधड़ी वाले में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। ऑनलाइन घोटालों का शिकार होने से बचने के लिए इन तरीकों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। भाग 4, अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखें। बचाव के लिए एक गाइड। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण और थोड़ा शक करना बहुत जरूरी है। इन जरूरी सुझावों का पालन करके आप इन घोटालों का शिकार होने के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच करें। अपनी मेहनत की कमाई को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा पूरी तरह से रिसर्च कर लें। दूसरा, अनचाहे ऑफर से सावधान रहें। याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, तो शायद वो सच नहीं है। चौथा, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें। असली वित्तीय संस्थान कभी भी असुरक्षित माध्यमों से ऐसी जानकारी नहीं मांगेंगे। भाग 5, अधिकारियों की भूमिका और शिकायत करने के तरीके। हालांकि व्यक्तिगत सतर्कता महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी से निपटने में अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेबी, साइबर क्राइम सेल और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जैसे संगठन इन अपराधियों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सेबी ने निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें निवेशक शिक्षा पहल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नियम शामिल हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो घटना की तुरंत रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं या सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं। समय पर रिपोर्ट करने से न केवल आपके खोए हुए पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है,
बल्कि अधिकारियों को अपराधियों को ट्रैक करने और पकड़ने में भी मदद मिलती है। भाग 6, डिजिटल युग में सतर्क रहे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आकार दे रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन खतरों का सामना करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। डिजिटल दुनिया अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती है, लेकिन यह नई चुनौतियां भी पेश करती है, खासकर वित्त के क्षेत्र में। अविनाश की कहानी इस बात की गंभीर याद दिलाती है कि कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है, चाहे उसकी उम्र, शिक्षा या वित्तीय ज्ञान कुछ भी हो। नवीनतम घोटालों के बारे में जानकारी रखकर, सुरक्षित निवेश प्रथाओं का पालन करके और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करके हम सब मिलकर सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं। याद रखें, ऑनलाइन जालसाजों के खिलाफ आपका सबसे शक्तिशाली हथियार जानकारी है। जागरूक रहें, सतर्क रहें और समझदारी से निवेश करें।